नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ में। आज हम लेकर आए हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड, जो कि है एल्कोहल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्कोहल्स होते क्या हैं, किनको हम एल्कोहल्स कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोक्सिल समूह लगा होता है, हाइड्रोक्सिल समूह, ये जो समूह है बॉन्ड OH, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल समूह। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में ये हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी एल्कोहल्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं एल्कोहल्स को, यानी कि हम सामान्य रूप से उन्हें कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? ROH इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पर R क्या है हमारा, ये जो R है ये कोई क्या होगा हमारा एल्काइल समूह। R क्या होगा यहाँ पर हमारा, कोई एल्काइल समूह होगा, एल्काइल समूह। अच्छा, अगर हम इसकी कंपैरिजन करें वाटर से, जल से, तो वाटर क्या होता है HOH, ये वाटर है। और अगर अब हम एल्कोहल को देखें तो ये क्या है ROH, यानी कि वाटर के एक हाइड्रोजन को हमने किसी R ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दिया, किसी एल्काइल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एल्कोहल होते हैं, ये जो एल्कोहल होते हैं ये क्या होते हैं, ये एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, किसके, जल के। कह सकते हैं ना हम कि ये क्या है, जल के एल्किल व्युत्पन्न है, जिसमें जल के एक हाइड्रोजन को किससे प्रतिस्थापित कर दिया गया है, एक R ग्रुप से, कोई एल्काइल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो ये क्या है, एल्काइल व्युत्पन्न है, किसके, जल के। या फिर हम इन्हें ये भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन देखें जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये क्या है, RH है, क्या है RH। और अगर इसमें देखें तो R और H के बीच में कौन है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी कह सकते हैं हम इन्हें। यानी कि अल्कोहल को हम कई नाम से जान सकते हैं, किस किस नाम से, सिंपल एक तो हम जानते हैं अल्कोहल के नाम से, इसके अलावा हम इन्हें क्या कह सकते हैं, एल्काइल व्युत्पन्न कह सकते हैं जल के, या इसके अलावा हम इन्हें क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, किसके, हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एल्कोहल। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या होते हैं हमारे एल्कोहल, कैसे डिफाइन करेंगे हम एल्कोहल को? तो हम लिख सकते हैं, जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोक्सिल समूह, कौन सा समूह है ये, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, वे एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल कौन होते हैं, जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, वे क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। हम लिख सकते हैं, इनका सामान्य सूत्र ROH होता है, जहां R क्या है हमारा, जहां R कोई एल्किल समूह होता है। तो ये हैं हमारे एल्कोहल्स,
जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ROH। R कोई क्या है, एल्काइल समूह होता है। तो ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल समूह है, यही क्या करता है, एल्कोहलों की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी गुणधर्म है, उन सभी को कौन निर्धारित करता है, ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये। अब हमने बोला यहाँ पर R क्या है, कोई भी एल्काइल समूह है। एल्काइल समूह क्या हो सकता है, एल्काइल समूह, यहाँ ये जो R है क्या हो सकता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, R क्या है, प्राथमिक एल्काइल समूह हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है, या तृतीयक एल्काइल समूह हो सकता है। यहां पर ये जो R है, जरूरी नहीं कि ये प्राइमरी हो, प्राथमिक हो, द्वितीयक भी हो सकता है, तृतीयक भी हो सकता है ना। अगर एल्काइल समूह है, एल्काइल समूह है तो क्या होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होंगे, सैचुरेटेड होगा, है ना। हो सकता है कि इसमें क्या हो, डबल बॉन्ड, ये जो R ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो, एल्कीन हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्काइन हो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड युक्त भी हो सकते हैं अल्कोहल, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ओपन चेन फॉर्म में हो, ओपन चेन हो, ब्रांच चेन हो, चेन फॉर्म में हो, जरूरी नहीं। क्या हो सकते हैं, चक्रीय अवस्था में हो, साइक्लिक फॉर्म में हो, जैसे कि ये है, ये कैसा अल्कोहल है, चक्रीय अल्कोहल। यानी कि यहाँ पर ये जो R समूह है, ये क्या भी हो सकता है, चक्रीय भी हो सकता है, डबल बॉन्ड युक्त भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड युक्त भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकती है, कोई एरोमेटिक वलय भी हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ी हुई हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो R ग्रुप है हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के R ग्रुप होंगे, अलग अलग तरह के एल्कोहल बनेंगे। चक्रीय हो सकते हैं, ओपन चेन हो सकते हैं, डबल बॉन्ड युक्त हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड युक्त हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हो सकता है R ग्रुप जो है वो क्या हो, डबल बॉन्ड युक्त हो, ट्रिपल बॉन्ड युक्त हो, चक्रीय भी हो सकता है, या एरल समूह भी हो सकता है। समूह चाहे कोई सा भी हो, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, डबल बॉन्ड युक्त हो, ट्रिपल बॉन्ड युक्त हो, चक्रीय हो या एराइल हो, इन सभी की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो किसकी वजह से निर्धारित होंगी, यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है इसकी वजह से। तो ये सभी हमारे क्या है, ये एल्कोहल का इंट्रोडक्शन है कि एल्कोहल क्या होते हैं और ये R ग्रुप क्या होता है, क्या क्या लग सकता है, ठीक है। अब हम अगर इनका क्लासिफिकेशन देखें कि अल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, पहला वर्गीकरण हम जो करते हैं, या कह लो वर्गीकरण जो हम करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर। तो जो हम वर्गीकरण करेंगे वो किसके आधार पर है, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे हम, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर। अगर हम हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर देखें तो निम्न प्रकार के एल्कोहल होते हैं। एक होते हैं हमारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो का मतलब एक, यानी कि जिनमें कितने अल्काइल समूह होंगे, जिनमें कितने हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होगा, तो क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ लिख लें, मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं, जिनमें केवल
एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। ये क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब हाइड्रोक्सिल समूह। तो जिन एल्कोहल में क्या होता है, केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और बांट सकते हैं। किस में बांट सकते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं हमारे प्राथमिक, एक होंगे हमारे द्वितीयक और एक होंगे हमारे तृतीयक। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये किस आधार पर डिसाइड होंगे? प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक के किस आधार पर? हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के आधार पर, कि किस तरह का कार्बन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है, उस आधार पर हम इन्हें किस में बांटेंगे? 3 और कैटेगरी में बांटेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसा कि हम पहले इन्हीं देख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं पहले कौन सी? प्राथमिक एल्कोहल। क्या होते हैं प्राथमिक एल्कोहल? नाम से पता चल रहा है प्राथमिक, यानी कि एक तो हाइड्रोक्सिल समूह होगा, एक आर समूह होगा, और जो आर समूह होगा, जो कार्बन चेन होगी, वो कैसी होगी? प्राथमिक होगी, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो हम इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिन कार्बनिक यौगिकों में CH2OH समूह उपस्थित होता है, वे प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। यानी कि इनमें एक यूनिट होनी चाहिए। क्या यूनिट होनी चाहिए? CH2OH। जहां पर भी, जिन एल्कोहलों में भी आपको CH2OH यूनिट दिखाई देती है, वे सभी किस कैटेगरी में आएंगे? वे सभी आएंगे हमारे प्राथमिक एल्कोहलों की कैटेगरी में आएंगे। कौन सा समूह होना चाहिए? CH2OH समूह उपस्थित होना चाहिए। वो सभी किस में आएंगे? प्राथमिक एल्कोहलों की कैटेगरी में आएंगे। अब हमने देखा है कि CH2OH समूह किसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई R ग्रुप होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर किसी एल्काइल समूह से जुड़ा हो सकता है। और जो एल्काइल समूह होगा वो कैसा होगा? प्राथमिक होना चाहिए, है ना। तो लिख सकते हैं CH2OH हाइड्रोजन या एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ होता है। और एल्काइल समूह भी कैसा होगा? 1 डिग्री, प्राथमिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये एक तो हमारे पास ये यूनिट रहेगी CH2OH, और हम मान लें ये किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? CH3OH। कौन सा एल्कोहल हो गया ये हो गया मीथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल। यहीं से एक और नाम से भी जानते हैं, वो हम आगे बताएंगे जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे कि इसको किन किन नामों से जानते हैं, ठीक है। अगर ये जो यूनिट है CH2OH, इससे हाइड्रोजन ना जुड़कर क्या जुड़ा हुआ हो? एक और कार्बन समूह जुड़ा हुआ हो, तो ये क्या कहलाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या हो गए? इथाइल हो गया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? इथेनॉल, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या हैं? 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, मीथेनॉल और इथेनॉल। एग्जाम्पल में दिखाए हैं, आगे हम देखेंगे और भी बहुत सारे एल्कोहल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे प्राथमिक एल्कोहल। अब हम देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं। द्वितीयक एल्कोहल
2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ देखेंगे जिनमें वहां कौन सी यूनिट थी, CH2OH, और यहाँ पर कौन सी यूनिट होगी, CHOH। एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसकी जगह पर एक एल्काइल समूह जोड़ देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, द्वितीयक एल्कोहलों में चेंज हो जाएंगे। तो इनमें ये यूनिट होगी और ये जो कार्बन है किससे जुड़ा हुआ होगा, 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। 2 और कार्बन नहीं, एक ही कार्बन ले ले, एक हाइड्रोजन हो सकता है और एक क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे तब बताएंगे। होता है तो जिनमें कौन सा समूह होता है, CHOH। समूह ना लिख के इसे हम यूनिट लिखें, क्योंकि समूह तो OH होता है। यूनिट ले लें, CHOH यूनिट उपस्थित होती है, उन्हें द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जिनमें कौन सी यूनिट होती है, CHOH यूनिट होती है, वो क्या होते हैं, हमारे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम ले लें, जैसे हमने ये लिया, एक हमारे पास CHOH यूनिट और यहाँ पर हमने 2 ग्रुप जोड़ दिए, CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर भी जोड़ दिया CH3, ठीक है। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, यहाँ अगर हम देखें 1 2 3, तो ये क्या है, IUPAC नेम हम आपको अभी इसमें लेक्चर में आगे सिखाएंगे। अभी देख लीजिए, मैं इसका IUPAC नेम ही दे रही हूँ, आगे बताऊंगी कैसे दिया जाता है इनका IUPAC नेम, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोपेन टू ऑल, या इसको हम कॉमनली भी जानते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कौन सा समूह है ये, आइसोप्रोपिल समूह है। तो ये क्या है, प्रोपेन टू ऑल भी कह सकते हैं इसे, या आइसोप्रोपिल एल्कोहल कह सकते हैं। किस तरीके का एल्कोहल है, यहाँ पर ये जो कार्बन है कैसा होगा, 2 डिग्री कार्बन है और इसमें CHOH यूनिट जुड़ी हुई है। तो ये इस तरह के जो एल्कोहल होंगे ये कैसे एल्कोहल कहलाएंगे, द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही अब हम 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये जो एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है इसे हटा देंगे और इसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे, एक और R समूह जोड़ देंगे, तो वो क्या होंगे, तृतीयक एल्कोहल। तो अब हम देखते हैं, तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ लिख सकते हैं जिनमें क्या होगा, एक और हाइड्रोजन हटा दें COH और ये किससे जुड़ा हुआ होगा, 3 समूहों से, एल्किल समूह से जुड़ा होगा। तो जिनमें ये वाली यूनिट होती है उन्हें तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, ये यूनिट ली COH, इससे 3 हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ दिए, 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। तो ये जो कार्बन होगा ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है और इसी को क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्कोहल। तो हम इसको कॉमनली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, कॉमनली बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम में देखें तो IUPAC में इसको क्या बोलते हैं, आगे हम देखेंगे IUPAC नेम में क्या बोलते हैं। अभी आप देख लीजिए क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। यहाँ पर ये जो कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कैसा है, 3 डिग्री है, तृतीयक है, इसलिए ये कैसा एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और ये जितने भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किसके अंतर्गत आते हैं, मोनोहाइड्रिक, क्योंकि इनमें कितने हाइड्रोक्सिल समूह हैं, केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, इसीलिए ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के अंतर्गत आते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या रिएक्शंस देते हैं, वो सभी पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा
एल्कोहल्स को वर्गीकरण, अभी उसमें हमने केवल पहला टाइप पढ़ा है, कौन सा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। और उसमें देखा वो भी 3 तरीके के हो सकते हैं, प्राथमिक हो सकते हैं, द्वितीयक हो सकते हैं और तृतीयक हो सकते हैं। प्राथमिक होंगे तो एक CH3 होता है, क्या होता है, CH3, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इससे मैं क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह पर एक R ग्रुप जोड़ दूं, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री। एक और हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह क्या जोड़ दूं, 2 R ग्रुप जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल। और अगर एक और हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह क्या जोड़ दूं, 3 R ग्रुप जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। तो ये होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। अब हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक के बाद दूसरा जो आएगा वो होगा हमारे पास डाई हाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कितने हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, 2 हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे जिन कार्बनिक यौगिकों में 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं वे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल लें, ये है हमारे पास और यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दिए, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। और इसको क्या बोलते हैं, क्या है ये है ग्लाइकॉल। क्या है, ग्लाइकॉल, इसे बोलते हैं हम ग्लाइकॉल। किसके अंतर्गत आता है ये, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे ही अगर 3 हाइड्रोक्सिल समूह होंगे तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, 4 होंगे तो टेट्राहाइड्रिक। या हम कह सकते हैं जितने ज़्यादा एल्काइल समूह जुड़ते जाएंगे उतने क्या होते जाएंगे, इनको क्या बोल सकते हैं हम, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यानी कि 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जहाँ भी उपस्थित हो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डेफिनेशन लिखें, जिन कार्बनिक यौगिकों में 3 OH समूह उपस्थित होते हैं वे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम देखें कितने हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। और इसका नाम क्या है, इसी को बोला जाता है ग्लिसरॉल। क्या है ये, ग्लाइसरॉल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। इसी तरह 4 हाइड्रोक्सिल समूह भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली का मतलब बहुत सारे, यानी कि 2 से अधिक ही होने चाहिए, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 4 उपस्थित हैं तो वो हो जाएगा सॉर्बिटॉल। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे एल्कोहल्स का। पहले पढ़े थे हमने मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक में भी 3 तरीके के थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर हमने पढ़े हैं क्या, डाईहाइड्रिक जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह है, उसके बाद ट्राईहाइड्रिक जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह है, 3 से ज़्यादा भी होंगे हाइड्रोक्सिल समूह
तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये था एल्कोहलों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। IUPAC में हम नामकरण करते हैं, इनका कॉमन नेम भी लिखते हैं, सामान्य नाम लिखते हैं। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, सामान्य नामों को यूज़ करते हैं। तो उनको हम देखेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नामकरण कैसे किया जाता है। आ जाते हैं हम नामकरण नोमेनक्लेचर पर, ठीक है। हम दो तरीके से नामकरण करते हैं, एक तो होता है कॉमन नेम हम जो जनरली यूज़ करते हैं, और एक होता है हमारा IUPAC नेम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किए गए हैं, नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। जब हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग नामकरण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, IUPAC नेम कहा जाता है, ठीक है। तो हम दो तरीके से देखेंगे इनको, एक तो इनके कॉमन नेम से देखेंगे, सामान्य नामों से देखेंगे, और दूसरा इनके IUPAC नामों से देखेंगे। तो अगर हमको एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, इनका सामान्य नाम देखें तो क्या होगा सामान्य नाम। अभी मैंने एक जनरल सूत्र लिखाया था एल्कोहलों का, क्या लिखाया था, ये लिखाया था मैंने ROH, जहां पर R क्या हो सकता है, कोई एल्काइल समूह हो सकता है, कोई डबल बॉन्ड युक्त भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड युक्त भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर ROH, तो ये जो भी समूह होगा R समूह, उसका नाम लिखेंगे, प्लस एल्कोहल के लिए सफिक्स लगाते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे, इनका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, इनका सामान्य नाम हो जाएगा एल्किल, और क्या है ये OH ग्रुप लगा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह, तो एल्कोहल है, तो पीछे क्या लगा देंगे हम, एल्कोहल। तो ये होता है इनका सामान्य नाम एल्किल एल्कोहल। यहाँ पर एल्किल क्या है, एल्किल डिपेंड करेगा R समूह क्या है, मिथाइल समूह होगा तो मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा, अगर R इथाइल समूह है तो इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, ब्यूटाइल समूह जुड़ा हुआ है अगर हाइड्रोक्सिल समूह से तो ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। यानी कि हम इनको जनरली कैसे जनरलाइज करते हैं, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है सामान्य नाम। अब IUPAC में देखें, IUPAC में इनको नामकरण कैसे करते हैं। तो IUPAC में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्या रूल है, कोई बहुत लंबे चौड़े रूल नहीं है। क्या है, पहला रूल तो ये है कि हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ता है। क्या करना है हमें, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, लंबी श्रृंखला है। फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, उसको नंबर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है, नंबर देने हैं। उसके बाद नंबरिंग करनी होती है, लेकिन नंबरिंग भी हम वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोक्सिल समूह सबसे पास उपस्थित हो, ठीक है। तो क्या करना होता है, उसके बाद नंबरिंग करनी होती है, कहां से करेंगे, जहां से हाइड्रोक्सिल समूह सबसे निकट उपस्थित हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन क्या है, उसके बाद उसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हाइड्रोक्सिल समूह हमें क्या पड़े, सबसे पास पड़े। और जब ये सारी कंडीशन फॉलो होंगी तो हम उनका नामकरण किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले देंगे हम रूट नेम। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, रूट नेम, जो कि है एल्क। क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्क। रूट नेम क्या होते हैं, जैसे कार्बन, रूट नेम डिपेंड करते हैं कार्बन समूहों की, कार्बनों की संख्या के आधार पर। अगर केवल एक कार्बन उपस्थित है तो मैथ हो जाएगा, 2 कार्बन उपस्थित हैं तो एथ हो जाएगा, 3 कार्बन उपस्थित हैं तो प्रोप हो जाएगा, 4 है तो ब्यूट हो जाएगा। तो ये जो रूट नेम है ये क्या हो सकता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, जितने भी कार्बन होंगे उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर हमारा जो एल्कोहल है वो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, संतृप्त मतलब उसमें सभी के सभी बॉन्ड कैसे हो, सिंगल बॉन्ड हो, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो वो सैचुरेटेड कहलाते हैं। तो अगर सैचुरेटेड हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको,
नॉर्मली हमारा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर रूट नेम लिखा एल्क और उसके बाद यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? एन। यहाँ पर ये जो एल्केन की स्पेलिंग लिखी थी, क्या लिखी थी? ALKANE। तो यहाँ से ये जो ई है इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, केवल क्या छोड़ेंगे? एल्क एन। किसके लिए? सैचुरेटेड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो एन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? ईन हो जाएगा। यहाँ पर एन की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर ईन हो जाएगा अगर डबल बॉन्ड हो। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड हो गए तो क्या आएगा? एन आएगा। डबल बॉन्ड होंगे तो क्या आएगा? ईन आएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो क्या आएगा? आयन आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? एल्क लिया रूट नेम, उसके बाद एन लगाया, यहाँ से ई हटा दिया, ई सफिक्स को हटा दिया और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ऑल। एल्कोहल, एल्कोहल होते हैं ना, एल्कोहल, ये जो लास्ट में ऑल है ना, इस ऑल को हम कहाँ जोड़ देंगे? ई को हटाकर वहां पर क्या जोड़ देंगे? एल्कोहल जोड़ देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा IUPAC नेम। ये क्या होता है हमारा? ये सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो होता है रूट नेम, जितने कार्बन उपस्थित हो। ठीक है। और ये हम किसकी तरह यूज करते हैं? सफिक्स की तरह यूज करते हैं, अल्कोहलों के सफिक्स की तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये है हमारे पास CH3OH। तो हमें क्या करना है? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, लेकिन यहाँ तो श्रृंखला है ही नहीं, तो चयन करने का कोई वो ही नहीं है ना, तो केवल हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? रूट नेम। रूट नेम किस पे डिपेंड करता है? कार्बन। कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो रूट नेम क्या हो जाएगा? मैथ। फिर क्या आएगा? सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या आ जाएगा? एन। और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा? सफिक्स आएगा, जो कि क्या है हमारे पास? ऑल। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC मैथेनॉल। क्या हो जाएगा? मैथेनॉल। यहीं से मैथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, मैथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट मैथेनॉल भी लिख सकते हैं। इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम, कॉमन नेम देखें तो क्या होगा? कौन सा समूह है यहाँ पर? एल्काइल, मिथाइल समूह है। कौन सा है? अगर मैं इस OH को दुबका दूं, छुपा दूं, तो बचेगा क्या? मिथाइल समूह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन सा समूह बचा? मैथिल समूह। तो ये हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम। और ज़्यादातर हम इन्हें किससे नाम से जानते हैं? कॉमन नेम से ही जानते हैं। अच्छा, इसका एक और कॉमन नेम भी है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। इसको क्या बोलते हैं? इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक और कॉमन नेम क्या है? वुड स्पिरिट। किस नाम से जानते हैं? वुड स्पिरिट। ठीक है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम नामकरण के लिए। अगर ऐसे दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, 1 2 कार्बन हैं। कितने कार्बन है? 2। और 2 कार्बन होंगे तो हम क्या यूज करते हैं? एथ। फिर सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या आएगा? एन आएगा। 1 पोजीशन पर क्या है? ऑल। एथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? एथेनॉल भी लिखते हैं। ये इसका क्या है? IUPAC नेम है। ठीक है। इसका अगर हम कॉमन नेम देखें, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? कौन सा समूह है ये? इथाइल समूह है। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल, या हिंदी में एथिल एल्कोहल। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? IUPAC नेम। और एथिल एल्कोहल क्या है? इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम। ठीक है। ऐसे ये मैथिल एल्कोहल और ये क्या हो जाएगा? मैथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। ये तो सिंपल थे, मीथेनॉल, इथेनॉल। अगर हमें ऐसा दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए तो क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन देखेंगे और नंबरिंग वहां से करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन यही होगी, कार्बन चेन यही होंगी। ठीक है। नंबरिंग वहां से करेंगे, जैसे OH समूह पास है, 1 2 3। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पर रूट नेम क्या आएगा?
प्रोप, डबल बॉन्ड कोई है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड कोई है नहीं, तो क्या आएगा एन, और वन पोजीशन पर क्या है ऑल, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल, या वन प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, वन प्रोपेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है इसके IUPAC नाम है, ठीक है। कॉमन नेम देखें, इसका सामान्य नाम देखें तो क्या हो जाएगा, कौन सा समूह इसमें, प्रोपाइल समूह है, वो भी कौन सा एन प्रोपाइल समूह है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल, इंग्लिश में बोलेंगे एन प्रोपाइल एल्कोहल, हिंदी में एन प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे ये क्या है प्रोपेन वन ऑल या प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन वन ऑल या प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर ऐसा हो हाइड्रोक्सिल समूह यहां जुड़ा हो तो इसको नामकरण कैसे करेंगे, वही सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम नंबरिंग यहां से करें 1 2 तो यहां से तो 2 ही कार्बन की चेन हो रही है, लेकिन अगर हम नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 तो 3 कार्बन की चेन हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, जो कि क्या है 3 कार्बन की है, ठीक है। तो इसका नामकरण करेंगे IUPAC से। नंबरिंग की चाहे इधर से 1 2 3 डालो चाहे इधर से डालो सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि OH समूह कहाँ पर आएगा, सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन सा समूह है इसमें, प्रोप समूह है, एन क्योंकि इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और 2 पोजीशन पर क्या है ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, या इसको 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल। कॉमन नेम देखें, इसका सामान्य नाम क्या होगा इसका, तो इसका सामान्य नाम होगा, ये जो समूह है, ये जो समूह है कौन सा समूह है, आइसोप्रोपिल समूह है। ये जो समूह था ये कौन सा था, एन प्रोपिल समूह था, और इस समूह को क्या बोलते हैं आइसोप्रोपिल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इनका नामकरण। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ऐसा हो वैलेंसी पूरी कर दें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसको क्या नाम दूंगी मैं, इसको नाम दूंगी, 4 कार्बन होंगे तो कौन सा आएगा रूट नेम ब्यूट एन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और 1 पोजीशन पर क्या है ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल। ये क्या है इसका IUPAC नेम। सामान्य नाम देखें इसका, हम कॉमन नेम देखें तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा समूह है, ये समूह है नॉर्मल ब्यूटाइल समूह है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, एन ब्यूटिल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं OH ग्रुप को यहां लगा दूं अगर मैं ऐसा कर दूं तो यहाँ पर नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है लॉन्गेस्ट चेन को देखना होता है। यहाँ से देखें 1 2 3 और यहाँ से भी देखेंगे तो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी होगी 3 कार्बन्स की होगी, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें 1 पोजीशन पर तो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, और 2 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर देखें 2 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम कौन सा समूह जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है हमारे पास, मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 2 मैथिल, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोपेन
वन ऑल, क्या हो गया ये, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये क्या है इसका IUPAC नेम है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये है इसका क्या IUPAC नेम। अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो इसको हम कॉमन नेम में क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा समूह है कौन सा समूह है, आइसोब्यूटिल समूह है, तो हम लिख सकते हैं इसको आइसोब्यूटिल एल्कोहल, इंग्लिश में आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, क्या है ये आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल है। ठीक है, अगर ऐसा जुड़ा हुआ हो तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, बिल्कुल वही रूल्स को फॉलो करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सबसे लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे। कौन सी है सबसे लंबी श्रृंखला, अगर मैं ऐसे देखूं तो 1 2 यहाँ तो केवल 2 ही कार्बन पड़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे नामकरण करूं 1 2 और 3 तो यहाँ पर कितने कार्बन की श्रृंखला हो रही है, 3 कार्बन की, तो हम इसी को प्रेफर करेंगे 3 कार्बन की श्रृंखला को। तो 3 कार्बन होंगे तो रूट नेम क्या आएगा, प्रोप। यहाँ पर देखें दूसरी पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मैथिल समूह लगा हुआ है और हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए N2 ऑल, हिंदी में लिखूं तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, IUPAC नेम, यह है इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम देखूं तो क्या होता है इसका कॉमन नेम, ये जो ग्रुप है इसको बोला जाता है टर्शरी, कौन सा ग्रुप है ये, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्या है ये, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, मान लो ये तो हमारे चेन फॉर्म में थे जितने भी अल्कोहल अभी हमने नामकरण किए, मान लो चेन फॉर्म में ना होकर साइक्लिक फॉर्म में दे दिया जाए, चक्रीय फॉर्म में दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। हम जानते हैं ये जो रिंग है इस कितने कार्बन है इसमें, 6, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर देखें क्या है, 1 पोजीशन पर ऑल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, साइक्लोहेक्सेनॉल, यहाँ पर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, और अगर कॉमन नेम देखें तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल। ठीक है, मान लो ऐसा दिया है, ऐसा दिया है तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, वही सेम रूल फॉलो होगा। सबसे पहले किसका सिलेक्शन करना है, लॉन्गेस्ट चेन का। देखें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हाइड्रोक्सिल समूह सबसे पास में पड़े, तो यहाँ से करें 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर देखें कितने कार्बनों की श्रृंखला बन रही है, 5 कार्बनों की श्रृंखला बन रही है। 5 पे कौन आएगा, रूट वर्ड क्या आएगा, पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, 3rd पोजीशन पर देखें डबल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, एन की जगह क्या आएगा, इन आएगा। देखते हैं कैसे नामकरण करते हैं। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3, 3rd पोजीशन पर है, तो पहले पोजीशन लिखेंगे डबल बॉन्ड की, कहाँ है, 3 पोजीशन पर है। कितने कार्बन है, 5, रूट वर्ड लिखेंगे पेंट, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है तो क्या आ जाएगा, इन। वैसे तो इन की स्पेलिंग ये होती है ENE, तो यहाँ पर ये जो ई है इसको हटा देंगे, केवल क्या जोड़ेंगे, इन 3 पेंट इन
और यहाँ पर 2 पोजीशन पर क्या है, ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-pent-ene-2-ol, ये है इसका नामकरण। ठीक है, 3-pent-ene-2-ol, इस तरीके से करेंगे हम नामकरण। ठीक है, तो अब आपके सामने चाहे डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अब शायद नामकरण करना सीख गए होंगे। ठीक है, एक और देखें हम यहाँ पर, अगर ऐसा हो, जानते होंगे, देखा होगा, इसका IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC नेम क्या है, IUPAC है फिनॉल, IUPAC ने इसका नेम दिया है फिनॉल। ठीक है, IUPAC में भी इसको फिनॉल ही कहते हैं और इसका कॉमन नेम भी क्या है, फिनॉल है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। IUPAC नेम भी फिनॉल है और कॉमन नेम भी क्या है, फिनॉल है। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या देते हैं, फिनॉल देते हैं। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि हम किस तरीके से इनका नामकरण करेंगे। अगर मान लो ऐसा मौजूद हो, जब एक OH ग्रुप लगा था तो हमने फिनॉल नाम दिया था, लेकिन जब 2 OH ग्रुप लगे होंगे तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो इसका नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं OH समूह हटा दूं तो ये क्या है, बेंजीन की रिंग है, तो इसका IUPAC नेम कैसे देंगे, बेंजीन की रिंग अगर OH ग्रुप हटा दूं और लगा दिए तो 1 और 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2-डाई-ऑल, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन 1,2-डाई-ऑल। ठीक है, यहाँ इसका एक कॉमन नेम भी है, क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्सिनॉल, क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। इसका भी एक कॉमन नेम है, इसे क्या बोलते हैं, कैटेकॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल। ऐसे ही अगर सेकंड पोजीशन पर से हटाकर मैं कहाँ लगा दूं OH ग्रुप, थर्ड पोजीशन पर लगा दूं तो 1,3-डाइऑल हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन पर लगा दूं तो 1,4-डाइऑल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि बनाने की विधियाँ, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जो है वो कैसे बनते हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू।